हेलो एवरीवन, वेलकम टू आतू न्यूज़ 20.7। मैं हूं किया योना टोनी और फिलहाल इस वक्त हम यासीडाटा हॉल में जो आज फॉर्मर अफसू लीडर का वोटिंग कास्ट को लेके या डेलीगेट वोटिंग कास्ट को लेके या जो क्लैश हुआ था, कंप्लेंट हुआ था, उसी चीज़ को लेके या मीटिंग चला है 2-3 घंटा से। या हमारा इस मीटिंग में आया है डीसी सर, आया है श्री तालोपटम जी और एसपी सर और उसका साथ मजिस्ट्रेट और उसका साथों साथ कुछ कैंडिडेट लोग भी आके डिस्कस किया और यहाँ का जो पोलिंग एजेंट लोग है उनसे भी बात किया। फाइनली ये रिजोल्यूशन आया मीटिंग का, जो हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है चेरा तमक जी, उनका ये कहना है कि ये बात को लेके आप कोर्ट तक भेज दिया गया। उनका ये भी कहना है कि ये अफसू का आर्टिकल 23 को ब्रोक करते हुए ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये एग्री नहीं है उसका तरफ से और इस बात को लेके अब कोर्ट जाने का बात क्या है। और जब तक कोर्ट से जो रिजोल्यूशन या कुछ कंक्लूजन नहीं आता है तो तब तक के लिए ये अफसू इलेक्शन इसी में होल्ड करते रहेगा जब तक कोर्ट का कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो प्रोसेस था, अभी आगे जाएगा या उसका अपडेट क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। आप सबको हम बड़े दुख भरी मन से ये बताना चाहता हूँ कि वोटिंग प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जो लास्ट पोर्शन का आउटगोइंग अफसर एग्जीक्यूटिव मेंबर का जो वोटिंग मारना था वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। उसका ब्रेकडाउन होने का कारण जो है वो प्रोसेस का ये कुछ ये जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट लोग ने एप्लीकेशन दिया था कि वो आउटगोइंग कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव मेंबर को वोट मारने देना नहीं है, तो उसको हम सीधा सिंपल सा रिप्लाई दिया था कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 23 उसका हिसाब से आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव को वोटिंग राइट मिलता है। तो आप उसको अपोज मत कीजिए, क्योंकि शुरू से आप लोग भी बोला था कि ये बुक का हिसाब से चलना है, उससे बाहर नहीं चलना है। तो हम शुरू से ही एज इलेक्शन कमिश्नर बुक का हिसाब से ही फॉलो किया है। जहाँ जहाँ में ब्रेक डाउन है मैं अपना तरफ से पूरा मेहनत किया है उसको रिजोल्व करने के लिए, और इसमें भी हम क्लियर कट समझाया था कि नहीं होगा। लेकिन शाम को अचानक जब ये आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर आ रहा था, कुछ प्रेसिडेंट कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट ग्रुप लोग और कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग जाने नहीं दिया उसको। फिर भी हम जाके रिक्वेस्ट किया और इवन ये जो उसका एनरोलमेंट लिस्ट है आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव का, इवन हम दिखाया कि आप लोग किसको मारने देना चाहता है, किसको देना नहीं चाहता है, जबकि ये रूल का बाहर है। इतना तक हम कंप्रोमाइज़ किया है। तो उन लोगों ने सेलेक्ट कर दिया इसको मारने देना है, हम उतना भी एक्सेप्ट कर लिया। अब जब यहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँच के फिर कैंडिडेट लोग का पोलिंग एजेंट जो फिर यहाँ में कहने शुरू हो गया कि हम आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर को वोट मारने नहीं देगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बुक में क्लियर कट लिखा है कि आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर वोट मारना है बोल के। तो उसमें थोड़ा ये हो गया, बहस हो गया। तो मेरा वॉलंटियर लोग जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बोल के सामने जाके करा हुआ, तो वो लोग देखा है तो हल्का फुल्का तोड़ फोड़ किया है, उसमें ज़्यादा बड़ा बात तो नहीं है। तो उसका बाद वो लोग बोला कि हम लोग बॉयकॉट करता है। तो ये हम बाहर में था, हम आया, हम समझाया कि देखो बुक का हिसाब से चलिए ना, ऐसा मत कीजिए आप लोग ना, बुक का हिसाब से चलिए। तो वो लोग बोला कि हम लोग वर्कआउट कर लें अगर आप अफसू एग्जीक्यूटिव मेंबर को आउटगोइंग को वोट मारने दें। तो लास्ट में हम सोचा आप लोग वर्कआउट करने से अच्छा, माहौल गर्म हो रहा था तो मैं ही वर्कआउट कर लेता हूँ, आप लोग ही इलेक्शन करा दीजिए बोल के हम निकाल दिया। तो उसी का साथ हम डीसी को एक लेटर लिख दिया। डीसी को ये लेटर लिखा है कि यहाँ आर्टिकल 23 का ब्रेकडाउन हो रहा है आपसे कॉन्स्टिट्यूशन बुक का, तो जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा पोलिंग एजेंट पार्टी भी, कैंडिडेट पार्टी भी कोर्ट पे जाइए और जो आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो भी कोर्ट पे जाइए और वहाँ से ऑर्डर लेके आ जाइए। अगर ऑर्डर आप लोग लाएगा कि आउटगोइंग लोग वोट नहीं मारना है तो हम मारने नहीं देगा, और आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव अगर कोर्ट से ऑर्डर लेके आते कि उन सभी को वोट मारने देना है, मैं वोट मारने दूंगा। यही मैं डीसी से रिक्वेस्ट करके मैं मजिस्ट्रेट का हाथ में उसको सील करके बॉक्स को हैंड ओवर कर दिया टिल फर्दर ये कोर्ट से वो लोग ये चीज़ को, मसला को दोनों पार्टी सॉल्व करके नहीं आ जाता है, क्योंकि हमको तो बुक फॉलो करना है। और अब ज़बरदस्ती फॉलो करने नहीं देगा बोलने से वो हम कैसे उसको मानेगा। और पोलिंग एजेंट का काम असली सच में होता है कि जो एनरोलमेंट लिस्ट है उसको देखना है, वो नाम जो नाम है वो नाम का आदमी सही आया है क्या उसको चेक करना है। लेकिन यहाँ पोलिंग एजेंट लिस्ट को पूरा बंद करके बोलता है कि आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर वोट ही नहीं मारना है, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकता एज ए इलेक्शन कमिश्नर। तो इसीलिए मैं इसको इलेक्शन को होल्ड किया हूँ टिल फर्दर मजिस्ट्रेट का हाथ में हैंड ओवर किया है, और टिल ये रिजॉल्व प्रॉब्लम जो फर्दर रिजॉल्व जब तक नहीं होगा तब तक के लिए हम इसको होल्ड पे रखा है। थैंक यू। ये तो कौन सा ये जो पोलिंग एजेंट जो था, किसका पोलिंग एजेंट जो नहीं देखिए जो पार्टिकुलर बोलना तो ठीक नहीं है, मैं बोलूँगा भी नहीं ऐसे इलेक्शन कमिश्नर। मैं सिंपल में आपको बता दिया हूँ। तो मैं किसी को पर्सनली मैं
पिन आउट नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं है ऐसे इलेक्शन कमीशन, क्योंकि मेरा पिन आउट करना मतलब उसका बदनाम भी होगा। तो वो कैंडिडेट खुद समझ जाएगा है कि नहीं, कौन है नहीं है, वो पोलिंग एजेंट खुद भी समझ जाएगा कि वो खुद है कि नहीं है, बस उसी का सब ये पोलिंग आपके पास कुछ और वो पावर नहीं होते कि कुछ अथॉरिटी, क्योंकि अभी अगर ऐसे करता है तो लाइक बहुत समय लग जाएगा, कोर्ट नहीं मेरे पास काफी समय लग नहीं जाएगा। नहीं देखिए आप देख रहा है ये इलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा चला है। आज हमको 2 डिस्ट्रिक्ट और 1 BSU को मारने के लिए हमको दिन भर लग गया, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम था, उसको रिजोल्व करते करते दोनों पार्टी को रिजोल्व करके हम सक्सेस हुए, हम बहुत खुश हुआ। आज मेरा इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, एटलीस्ट हम काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम का वजह से। सर अगर ये वोट कास्ट के लिए जो फॉर्मर लीडर लोग को है का, उसको कितना मेंबर लोग को वोट कास्ट के लिए राइट दिया जाएगा अगर मिलता तो? ये बुक का हिसाब से वो अप्लाई करेगा, कोर्ट से जो ऑर्डर देगा उसी में मारने दूंगा। मैं अभी पर्टिकुलर में नहीं बोलूँगा कितना है, वो लोग अपना हिसाब से कोर्ट ऑर्डर अप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर मानना है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो अभी ये लोग कोर्ट में कैसे अप्लाई करता है ये लोग जानता है, वहाँ से जो ऑर्डर आएगा वही चलेगा। इससे फर्दर में रिस्पॉन्स को लाइक वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, फिर वेट करना पड़ेगा, तो और भी सिचुएशन। तो लेट्स से सिचुएशन तो कुछ आना नहीं चाहिए, क्योंकि बैलेट बॉक्स सेफ है। सिर्फ वही प्रॉब्लम है, अगर उसमें कोर्ट फैसला उनके फेवर पे देता है वो सिर्फ वोट मारना है, और दूसरे के फेवर पे देता है तो वो वोट नहीं मारेगा, वो उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगा। CBS लोग ने भी बहुत वोट मारा है, लेकिन आपसू फॉर्मर ये जो केयर टेकर को ही क्यों मना कर रही है लोग इतना, उसको तब तक क्यों मना? नहीं, इसको मेरा पास इसका आइडिया नहीं है, ये तो कैंडिडेट और उसका एजेंट ही जाने। अभी कोर्ट का ऑर्डर को लेके वहाँ का जितना पोलिंग एजेंट लोग है, कैंडिडेट लोग ने मतलब एक्सेप्ट किया ये बात को लेकर के, बात को कोर्ट में ही ले जाएगा, एक्सेप्ट कर दिया? नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो तो मान ही नहीं रहा ना, मारने नहीं देगा। इसीलिए हम बोला है कि अब कोर्ट चला जाइए, ऑर्डर लेके आए, मैं आपका बात मान जाऊँगा, क्योंकि मैं अभी उनका बात मान जाऊँगा तो हमको काउंट करना पड़ेगा, लेकिन मैं बात नहीं मान रहा हूँ। और आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव से भी बोल रहा हूँ कि आप लोग भी कोर्ट चला जाइए, क्योंकि मेरा हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से आप लोग का सही है। अब ऑर्डर लेके आ जाइए, वोट मारिए, बस काउंटिंग शुरू हो जाएगा। हाँ, थैंक यू।